हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम अक्टूबर 2024 के पाकिस्तान करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज टेकन ओथ एज 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। So, इसका करेक्ट आंसर जस्टिस यहिया अफरीदी है। जस्टिस यहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने हैं 26 अक्टूबर 2024 से, और इन्होंने काजी फायज ईसा को रिप्लेस किया है। ये जो है एज चीफ जस्टिस जो है वो अक्टूबर 2027 में रिटायर होंगे, और जो है एज जज जो है ये 2030 में रिटायर होंगे। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ है, इसमें पाकिस्तान की रैंक 109 है। ये 19th एडिशन था, और टोटल इसमें 127 कंट्रीज थे। सबसे वर्स्ट जो रैंकिंग है, जो खराब रैंकिंग है, वो सोमालिया की है। टॉप पर इसमें बेलारूस रहा है। पाकिस्तान की रैंक जो है वो 109 है। Who has recently been appointed as Pakistan men's cricket team cricket coach? तो इसका करेक्ट आंसर जेसन गिलेस्पी है। जेसन गिलेस्पी जो है ये इनको जो है ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। इनको जो है रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज पाकिस्तान मेंस क्रिकेट कोच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन अक्टूबर 2024। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पीएम शहबाज शरीफ है। पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे फ्यूचर इनिशिएटिव जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में। ये रियाज में सऊदी अरब में 29 से लेकर 30 अक्टूबर तक ये हुआ है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी शहबाज शरीफ ने की है। Name the speaker of Russian Federation who is currently on visit to Pakistan. So इसका करेक्ट आंसर वेलेंटीना मेटवीवेंको है। ये रशिया की जो है वो स्पीकर हैं रशियन फेडरेशन काउंसिल की, और इन्होंने अक्टूबर 2024 में जो है पाकिस्तान का विजिट किया है। Who has been appointed captain of Pakistan men's cricket? पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के जो कैप्टन बनाए गए हैं, ये मोहम्मद रिजवान बनाए गए हैं। बाबर आजम की जगह पर अब मोहम्मद रिजवान बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम बात करें वो है, विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज रिसेंटली अप्रूव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर 26 है। 26वीं जो है वो आईनी तरमीम मंजूर हुई है कौमी असम्बली में। सेनेट ने इसको जो है वो 20 अक्टूबर को अप्रूव किया है 65 वोटों से। नेशनल असम्बली ने इसको इस 21 अक्टूबर को जो है वो अप्रूव किया है 225 वोटों से। इसके साथ साथ इसमें जो है जुडिशरी के हवाले से बहुत सी अमेंडमेंट्स की गई हैं, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, वो 2028 तक खत्म किया जाएगा। इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। Who is presiding over Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in October 2024? अक्टूबर 2024 में जो SCO का समिट हुआ है पाकिस्तान में, इसकी सदारत जो है वो पीएम शहबाज शरीफ ने की है। और इसके साथ साथ जो SCO का समिट हुआ है पाकिस्तान में 15 से लेकर 16 अक्टूबर के दरमियान, ये कौन सी जगह पर हुआ है? ये जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इसको मुनक्किद किया गया था SCO समिट को। और इसके साथ साथ जो 26th अमेंडमेंट की है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये 3 सालों के लिए जो है वो सर्व करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये नई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये एक नई चीज है। अब जिस तरह अक्टूबर 2024 में जस्टिस जिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं, तो 3 साल के बाद ये जो है चीफ जस्टिस इनकी जगह पर किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इकोनॉमी विल ग्रो बाय व्हाट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2024-25। आईएमएफ ने 1 अक्टूबर में जो है वो रिपोर्ट जारी किया है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, इसके मुताबिक पाकिस्तान का जो 2024-2025 यानी कि जो माली साल का जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो 3.2% होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ 3.2%। और बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है 6 जून 1997 को बैंकॉक में थाईलैंड में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो मेंबर्स हैं वो 7 हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। और एससीओ जो समिट हुआ है अक्टूबर में पाकिस्तान में, ये 23rd एडिशन था, 23वां ये एडिशन था। 15 अक्टूबर को शुरू हुआ, 16 अक्टूबर को खत्म हुआ। 2 रोजा ये इजलास था इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर में, इसको जो है होस्ट किया गया। इसके साथ साथ जो चाइना के प्रीमियर यानी कि जो चाइना की नुमाइंदगी की है वो लिया क्यांग ने किया है, जो कि चाइना के वजीर आजम हैं।
और इंडिया की जो नुमाइंदगी की है वो एस जयशंकर ने की है, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की पहली नेशनल एम्बेसडर बन गई हैं चाइल्ड राइट्स की जानिब से। चाइल्ड राइट्स, बच्चों के हुकूक के लिए, ये यूनिसेफ ने इनको बनाया है। सबा कमर इसका करेक्ट आंसर है, ये पाकिस्तानी अदाकारा है। Which country from Asia Pacific Group elected as Vice Chair of the UNESCO Executive Board for the third term 2023-25? So, इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जो है वो 2023-2025 के लिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाइस चेयर मुंतखब किया गया है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के हैं, इन्होंने मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम को अक्टूबर 2024 में किस अवार्ड से नवाजा है? तो इसका करेक्ट आंसर निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सिविल अवार्ड है, और इन्हें जो है अनवर इब्राहिम को इस इनाम से नवाजा है, जो कि मलेशिया के वजीर आजम है। और मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 2 से लेकर 4 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान को किस डिजीज से फ्री डिक्लेयर कर दिया है? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा इसका करेक्ट आंसर है। ट्रेकोमा एक बीमारी है और पाकिस्तान 19वां कंट्री बन गया है जहां ट्रेकोमा का जो है वो खात्मा किया गया है। ट्रेकोमा जो है आंखों की एक बीमारी है, एक डिजीज है। और इसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में WHO ने किस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है? मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जवाब। विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO इन अक्टूबर 2024? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो test.pk पर हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर अपडेट करते रहते हैं। पाकिस्तान करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी। इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।